फोर्थ, 11 का फोर्थ। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामकता करने लगी और इजरायली भी, हाँ कामकता कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? मिली जुली भीड़, अन्य जाति के लोग जो सही रीति से विश्वास में नहीं है, वो लोग किसके पास आकर, किसके बीच में? इजरायली लोगों के बीच में कुड़कुड़ाने लगे। तो ये बात देखकर अभी इजराइल लोग ने और भी ज्यादा करने लगे हैं। वो लोग थोड़ा सा खी देकर छोड़ दिया, अभी ये लोग नाचने लगे हैं। कैसे नाच रहे देखिए। और इजराइल भी रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हालेलुया। वो केवल आकर इनके बीच में की दिया कैसे, अरे हमें मांस नहीं है, इतने दिन से हम लोग मन्ना ही खाते बैठे, हाँ हमको तो वहाँ वो मिलता था, ये मिलता था, ऐसा था वैसा था। तो लोग नॉर्मली लैंग्वेज में आके बात किए। ये लोग अभी रोते रोते जाके मूसा के पास जाकर नीचे पड़ोगे तो मूसा के ऊपर वो लोग मारने के लिए भी निकल रही इस बात के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है कि संसार और संसार की बातों से आपको क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। हालेलुया। यस, मैं और एक बात भी बोल सकती हूँ इस बात को लेकर कि यहाँ मिली जुली जाति मतलब अन्य जाति उनके बीच में जो है, वो जाति ऑलरेडी बलहीन अवस्था में है, उनकी कमजोर अवस्था में है उनकी विश्वास। तो उनके साथ अभी कौन है? इजरायली लोग भी कमजोर पड़ते जा रहे हैं। मैं ये बोल सकती हूँ, किसी का भी विश्वास कमजोर है तो उनके साथ दोस्ती मत करो, उनके साथ बात हाय बाय उतना ही तक बात करो। उनके साथ बैठकर बात करना शुरू करोगे, उनके अंदर के अविश्वास आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, आप एक अच्छा भक्ति में कर रहे हो, आप अच्छा भक्ति हो, आपके अंदर आपका विश्वास बहुत अच्छा लेवल में आ गया है, हाँ नो प्रॉब्लम, जाओ बात करो, फिर भी उनका असर आपके ऊपर नहीं गिरेगा क्योंकि आपका अच्छा भक्ति है, इसीलिए आपका भक्ति उनके अंदर जाएगा। हालेलुया। मगर आपका ही भक्ति सही नहीं है, आप ही ऐसे वैसे ढगमग रहे हो, आप जाकर किसी को समझाने के लिए अविश्वासी लोगों को जाओगे तो वो आपके ऊपर बहुत अच्छा से असर दिखाएगा, शैतान भी इसके लिए तैयार रहेगा। हालेलुया। इतने लोगों को समझ में आ रही बात है? यस, पहले आपका विश्वास को बांध लो। दूसरों के विश्वास बांधना है हमको, मगर पहले आपका ही विश्वास सही नहीं है तो दूसरों का जो बलहीन अवस्था में है उनके पास जाकर उनको समझाने की कोशिश मत करो। इसकी वजह से आपका ही और अविश्वास बढ़ जाएगा। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो यहाँ यही परिस्थिति हो गया है। हालेलुया। और एक बात है, मुझे यहाँ ये बात बहुत बुरा लगा कि इजरायली परमेश्वर के बारे में इजरायली लोग ही अच्छा से जानते हैं, तो इन लोगों को वो मिस्र जाति के सामने कैसे रहना चाहिए? बोलिए, कैसे रहना चाहिए? एक आदर्श है ना, क्या बोलते हैं? आदर्श ही बोलते हो ना, नकल, आदर्श, हाँ रोल मॉडल, मॉडल है ना, मॉडल बनकर रहना चाहिए उनके सामने। हमारी भक्ति यहाँ बोलना है तो ये उन लोगों को समझाना चाहिए कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। अरे हमने इतने कार्यों को किया है, हमारे सामने परमेश्वर, हमारे सामने प्रभु आग के खंबे, हाँ बादल के खंबे बनकर हमेशा दिख रहा है। तो ये परमेश्वर के पास हम कुड़कुड़ा के रो के करने का जरूरत नहीं, हम प्रार्थना करेंगे विश्वास से, प्रभु हमें जरूर देगा। हालेलुया। यस, विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो जरूर हमें देगा। ऐसे विश्वास उन लोगों को सिखाना चाहिए, मगर खुद ये लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को निंदा कर रहे हैं। ये देखकर वो अन्य जाति के लोगों के अंदर विश्वास कैसे बढ़ेगा? हालेलुया। मैं एक बात बोलूं, ये कलीसिया में आकर या हमारे कलीसिया में आकर कोई भी बच्चे, जवान बच्चे हो, कोई भी हो, विश्वास में आकर उद्धार पाकर बपतिस्मा लिया तो पूरा कलीसिया का नजर उनके ऊपर रहता है। पूरा कलीसिया का नजर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक उनके ऊपर रहता है कि इनकी जिंदगी कैसे है। हालेलुया। इनकी चाल चलन कैसा है, इनका बातें कैसे है। बच्चों ऐसा देखते हैं उनमें, कोई भी हो, दीदी हो या मैं हूँ, पास्टर जी हो या कोई भी हो, विश्वासी होकर बपतिस्मा लेकर या एक उद्धार पाकर आप कलीसिया में आ रहे हैं तो बाहर भी कलीसिया में भी आपको ऐसा देखते हैं बच्चे कि हाँ, उनका फ्यूचर को देखते हैं बच्चे कि मुझे भी बड़े होकर हाँ इस दीदी के जैसा रहना चाहिए, ये भाई के जैसा रहना चाहिए।
वो जवान बच्चे हैं तो कैसे देखते हैं मालूम, अपने आप को आईने में देखते हैं ना, वैसे देखते हैं। अरे मेरी ज़िंदगी कैसे है, अरे दीदी का ज़िंदगी देखो कैसे, अरे ये सिस्टर का ज़िंदगी कैसे देखो, अरे ये जवानी देखो कितनी अच्छी सी है, ये जवान देखो कितना अच्छा है कलीसिया में जेकर, मुझे भी चेंज होना चाहिए। हालेलुया। बड़े कैसे देखते हैं हमको पता, अरे मेरे बच्चे भी इनके जैसा कलीसिया में आएंगे तो कितना अच्छा है, मेरे बच्चे भी इनके जैसा अपने मन फिराएंगे तो कितना अच्छा है। बूढ़े कैसे देखते हैं पता, अपने पोता पोतियों को देखते हैं अपने। हालेलुया। हम स्टेज के ऊपर खड़े हो रहे हैं, हर एक की व्यक्ति, हर एक की नज़र आपके ऊपर रहता है, आपके चाल चलन। यहाँ स्टेज से बाहर आने के बाद जहाँ जहाँ बैठते हो ना, हर एक का नज़र आपके ऊपर रहता है कि आप कैसे सुन रहे हो वचन। मैं एक सिस्टर को घर पे गई थी, मैं और पास्टर जी विजिटिंग के लिए एक सिस्टर के घर पे गए थे। वो सिस्टर ना हर एक जवानी के बारे में इतना जानकारी पूछ रही थी कि वो क्यों ऐसा बैठी है उस दिन, उतना मूडी क्यों बैठी है वो लड़की। आप कभी देखे हो? हाँ, मैं सबको देखती हूँ। हाँ, उनका बहन ऐसा क्यों गवाही बताए, क्या हुआ उनके लाइफ में, और वो लड़की क्यों ऐसा पेट पकड़ कर बैठी, क्या हुआ उसका। अरे इतने लोगों का 1 घंटे में तुम प्रचार सुन रहे हो कि उनको देख रही हो? देखिए, हम वो एक ही उसने ऊपर बाहर दिखाई है, वो अपना क्वेश्चंस को बाहर दिखा के ऐसा बता रही, मगर हर एक की नजर हमारे ऊपर रहता है कि आप कैसे वचन सुन रहे हो, वो भी ध्यान से देखते हैं। आप उन लोगों के लिए आदर्श बनोगे तो प्रभु के पास आपके लिए रिवार्ड्स रहता है, मगर आप ही उन लोगों के लिए पीछे खींचने की एक हालेलुया चीज बन गए हैं तो परमेश्वर को आप हिसाब देना पड़ता है। आखिर में आपके ड्रेस भी मैं बोलती हूँ, आपका ड्रेस देखकर बाकी के बच्चे वैसे ही पहनेंगे। हालेलुया। मैं निकिता के बारे में बोलना चाहती हूँ। निकिता जो आज नहीं आई हैं, निकिता की ड्रेसिंग पहले बार जब मैं उनको मिली थी ना, उस टाइम पे जो मैंने निकिता की ड्रेसिंग देखी है तो मैं डर गई थी, उसका बहुत डर गई थी, वैसे ड्रेसिंग था उनका। तो फिर से मैंने वैसा उनका ड्रेसिंग ऐसा नहीं देखी है कभी भी। हालेलुया। आज दिन ड्रेस करती तो भी इतना तक हाथ रहता है उसका, मगर उस समय में पहले बार मैंने देखी। क्यों? उसको मैंने कभी भी नहीं बोली तू ऐसे ड्रेस नहीं पहनने का, मैंने कभी भी उसे नहीं बोली। क्या देखी उसने? कलीसिया में बाकी लोगों को देखी है उसने, कलीसिया में सिस्टर को देखी है, कैसी है सिस्टर, ये बाकी लोग कैसे हैं, उनका ड्रेसिंग कैसे है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, प्रार्थना के लिए हम बाहर भी निकल रहे हैं या कलीसिया में भी आ रहे हैं, हमारे ड्रेसिंग को ज़रूर हम लोगों को सही रीति से पहनना है। हालेलुया। जवान बच्चों को भी मैं बोल रही हूँ, आपके हेयर स्टाइल से लेकर बच्चे लड़कों को मैं बोल रही हूँ, आपको देखकर दूसरों लोग सीखना चाहिए, दूसरों माँ बाप बोलना चाहिए हमारे बच्चे भी कलीसिया में आना चाहिए और इनके जैसे बदलना चाहिए। आप ही उनके सामने सही नहीं रहोगे तो अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे कलीसिया में? अरे बाहर भी वैसे है, कलीसिया में भी वैसे है, ये लोग कलीसिया में जाकर भी वैसे रह रहे हैं, हमारे बच्चे भी वैसे, क्या फायदा है? किसका नाम बदनाम हो रही है यहाँ? हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है बातें? देखो, संसार की बातों में घूमना फिरना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मगर मैं हर दिन एक प्रार्थना करती हूँ सुबह सुबह, प्रभु तेरे इच्छा से, तेरे मर्जी से, तेरे हृदय में जो मेरे ऊपर प्लान है उधर उस बातों से मैं थोड़ा भी दाहिने या बाएं जाऊंगी तो मेरे कॉलर पकड़कर खींच के ले जा तू मुझे। मैं ऐसे ही सीधा मैं ऐसे ही प्रार्थना करती हूँ। जरुब्बाबेल से पूछिए, मैं आज जरुब्बाबेल को वही बात बोली है। गेम्स खेलना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, संसार में घूम फिरना, संसार की बातें करना, हाँ कॉलर को उठाकर बातें करना, हेयर स्टाइल को बहुत कुछ करने के लिए मुझे भी लगता है, मगर मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। मेरे प्रभु यहाँ मुझे इसीलिए खड़ा किया कि कई लोगों के जीवन में मैं एक आदर्श बन के बैठूँ। हालेलुया, हालेलुया। जास्मिन के विषय में एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरे घर में, मतलब हमारे परिवार में, मेरी मायके के, मैं बहुत जिद्दी, पहले से जिद्दी हूँ, पहले से प्रभु में आने से पहले ही मैं जिद्दी, बहुत जिद्दी हूँ। तो प्रभु में आने के बाद और भी जिद्दी हो गई। किस बात के लिए पता? प्रभु के लिए जिद्दी हो गई मैं। हालेलुया। संसार की बातों के लिए नहीं, प्रभु के लिए खड़े होने के लिए। कितना भी कुछ बोले कोई भी,
जो प्रभु का वचन मेरे साथ कहता है, जो प्रभु का वचन मुझसे बातें करता है, उसके लिए मैं मेरे जान भी देने के लिए तैयार हो जाती हूँ। मारे कुछ भी करे कोई भी, मैं पीछे नहीं देखती, वो किसी का बात नहीं सुनती। कोई भी हो मेरे सामने बात करने वाले, मेरा प्रभु कुछ मेरे से बात किया वचन के द्वारा, वचन के थ्रू से मेरा जिंदगी को मैं क्या बोलते तुलना करती हूँ, उसके हिसाब से ही चल, उसके इस खिलाफ से कोई भी मेरे सामने बातें भी किया मैं छोड़ती नहीं। ऐसे इतना जिद्दी थी पहले से। तो शादी हो गया, शादी होने के बाद भी ये जिद्दपन मेरे अंदर से नहीं गया। तो मेरे दोनों भाई को मेरे अंदर यही अच्छा नहीं लगता है, मेरे दोनों भाई को, क्योंकि मैंने ये सब निकाल दी है। पहले बात उनको वो बात अच्छा नहीं लगा, पूरा मेरे ऑर्नामेंट्स निकाल दिया मैंने। दूसरा बात है कि हम लोग आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र आ गए, किसी का बात नहीं सुना इस विषय में भी। तो ये दोनों बात मेरे दोनों भाई को बहुत बुरा लगा, बहुत ख़राब लगा उन लोगों को। तो हमेशा मेरे दोनों भाई, उनके तीन ही, उनको बेटे नहीं है, बेटियां ही है। छोटा भाई मतलब दूसरा भाई का 2 बेटी है, बड़ा भाई का जास्मिन एक ही है। तो इन लोगों को क्या सिखाते थे मालूम, घर में जब से मतलब बच्चे हुए ना, तब से बच्चों को क्या सिखाते थे मालूम, मेरे भाभी, कि तुम्हारे बुआ के जैसा नहीं रहना चाहिए, आपको तुम्हारी बुआ के जैसा नहीं रहना चाहिए। कैसे? जास्मिन आके बोल रही, बुआ तेरे बारे में ना घर में 10 बार, तो एक दिन में 10 बार तो बोलते हैं मेरी मौसी और मम्मी। क्या बोलते हैं जास्मिन? बुआ के जैसे नहीं रहने का, बुआ के जैसे नहीं रहने का, बुआ के जैसे नहीं रहने का। फिर आज दिन क्यों भेजा आपकी मम्मी मेरे पास? क्योंकि उन लोगों को ये बात तो अच्छा नहीं लगता, मगर ये मार्ग जानते हैं कि कैसे मार्ग है। हालेलुया। जास्मिन आकर एक बात बोली थी, बुआ हमेशा ना मेरे माँ और चाची दोनों हमेशा आपके बारे में ऐसा बात करते, तो क्योंकि कभी भी जास्मिन बोलो और बाकी दो बोलो, मेरे से फ़ोन में भी बात नहीं करते हैं वो लोग, बात भी नहीं करने देते हैं, क्योंकि मैं कहाँ प्रभु के बारे में बोल दूंगी उसे, डर उन लोगों के अंदर, तो इसीलिए वो फ़ोन में भी बात नहीं करने देते हैं। तो ऐसा जास्मिन जब मेरे पास आई ना, वो डर के आई थी कि मैं मारूंगी, ऐसा मेरे बारे में उन लोगों के सामने ऐसा सिखाया है कि मैं एक क्या बोलते हैं राक्षस हूँ, मैं उनको मारूंगी, ऐसा पहले से उनको सिखाया। बुआ ना तुझे मारेगी बोलूँगी, तो ऐसे ऐसे उनको सिखाए थे। तो जब जास्मिन यहाँ आई ना, डर के आई थी, वही बोल रही थी कि मैं आते वक्त सोची कि मैं नरक में जा रही हूँ, अरे नरक में मुझे भेज रहे मेरे माँ बाप, ऐसे सोच के आई हूँ। मगर सच में बुआ इधर ना तो ऐसे है ही नहीं, तेरे बात ऐसे नहीं है, तेरे चाल चलन ऐसा नहीं है, तो इतनी अच्छी है, तो क्यों लोग ऐसे आपके बारे में बात करते हैं? हालेलुया। संसार को अच्छे बात अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और एक बात बोलती थी कि मैंने अभी तक बहुत सारे पति पत्नियों को देखी है, मगर अभी तक आपके जैसा मैं किसी को भी नहीं देखी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हर एक पति पत्नी के बीच में कुछ तो कुछ झगड़ा, मगर अभी तक मैंने देखी एक बार भी आपने झगड़ा नहीं किया। हालेलुया। ये क्या है सब बातें? वो लास्ट में क्या बोली मालूम? मम्मी से एक बात हमेशा बोलती थी कि मुझे बुआ के जैसा होना चाहिए। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु मुझे भी ना बुआ के जैसा बना दे, अतिया के जैसा बना दे, मुझे ऐसा चेंज हो जाना चाहिए। कैसे बोल रही है आज दिन? मैं हमेशा जास्मिन के सामने प्रार्थना में ही दिखती थी, हमेशा जास्मिन के सामने प्रार्थना में ही दिखती थी। इसीलिए उसको भी प्रार्थना का आदत बहुत हो गया है कि वो सुबह उठकर प्रार्थना में बैठती है, रात में प्रार्थना में बैठती है। उसके सामने मैं दिखी तो प्रार्थना में ही दिखती थी, ज़्यादा उससे बातचीत नहीं करती थी, प्रार्थना में दिखती थी। कुछ बात करना है तो आके बात करती थी, मैं उनको समझाती थी, वो जो कुछ भी है हो गया उतना तक, ज़्यादा घर में मैं बात उनसे करती नहीं थी। फिर भी वो बोलती है कि मैं आते वक्त नरक करके समझी, मगर अभी मैं मालूम पड़ा कि स्वर्ग को छोड़कर फिर अभी मैं नरक में जा रही हूँ। हालेलुया। आज दिन मेरे भाई मेरे भाभी सभी लोग हाथ उठाकर बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे चेंज हो गई है ये। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। कैसे बातें? हाँ, मैं सबके सामने क्योंकि दूर हूँ कि कौन जानते हैं मेरे बारे में। यस हालेलुया। मगर केवल एक ही बात उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, जिद्दपन, मगर प्रभु के लिए वो जिद्दपन आज दिन उनकी आशीष बना है। हालेलुया, हालेलुया, सच में हालेलुया। मैं बोल रही हूँ कि हमारी जिंदगी को ना कई लोग नजर देकर देखते हैं कि ये कैसे है, इनके जैसे मुझे रहना है। जो कुछ भी आप बुरा करते हो ना, बुराई करेंगे। आपके बाद में का पीढ़ी, आप आज दिन कैसे हो, उसके बाद में का पीढ़ी आपके जैसे बनेंगे। आज दिन आप आंख के सामने, बच्चों के आंख के सामने प्रार्थना करने के लिए बैठे,
आंख खोलकर देख रहे तो बाकी बच्चे भी ओके, प्रार्थना करने समय आंख खोलकर देख सकते हैं, उनके सामने इनके ऐसे देखते देखते प्रार्थना कर सकते हैं। हम क्या सिखा रहे बच्चों को? क्या सिखा रहे? बोलिए बोलिए ना। आंख खोलकर प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। हम बैठते वक्त या पास्टर सिस्टर से बातें करते वक्त या हमारे हेयर स्टाइल, हमारे ड्रेसिंग, जो कुछ भी है, आने वाले पीढ़ी को हम सिखा रहे हैं ऐसे रहना है करके। हालेलुया। इसीलिए मैं हर दिन ये प्रार्थना भी करती हूँ कि प्रभु मेरे वजह से किसी का विश्वास अविश्वास में नहीं जाना चाहिए। मेरे वजह से, मेरे बात बोलो, मेरे चाल चलन बोलो, मेरे ड्रेसिंग बोलो, जो कुछ भी बातें हैं प्रभु, मेरे वजह से किसी का भी अविश्वास नहीं आना चाहिए प्रभु। हालेलुया। मेरे वजह से कोई भी पाप में नहीं गिरना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने हमें बुलाया कि दूसरों को आदर्श बन के चलने के लिए। हालेलुया। पहला पत्रस में 5वां अध्याय में ऐसा लिखी होती है कि आप कलीसिया के लिए क्या बनो? आदर्श बनो, आदर्श बनो। हालेलुया। क्या आज दिन हम लोग को सच में ऐसा आदर्श बन रहे हैं हम लोग? हमारे बातों या चाल चलन? आकर मैं बोलती हूँ पास्टर सिस्टर के सामने जब आप बैठते हो कि बहुत ध्यान से बैठो, कि आपके ऊपर बहुत लोगों की नज़र है। बाजू वालों से बात करना, इनसे बात करना, या पैरों को ऐसा करके बैठना। आपको पैर दुख रही है तो चेयर में जाके बैठो साइड में, नो प्रॉब्लम। पास्टर सिस्टर आपके सामने आके बात कर रहे हैं तो उठ के खड़े होकर बात करो। चेयर में आप बैठोगे, वो लोग खड़े होकर बात करेंगे। ये आदर देना होती है। ये सारे बातें हम किसको सिखा रहे हैं? हमारे भाइयों को, बहनों को सिखा रहे हैं हम लोग। हालेलुया। आज दिन आप कैसे हो, आपके बाद में का पीढ़ी वैसा ही रहेगा। मेरा दुख दर्द यही है कि हम कैसे खड़े हो रहे। आखिर में यहां हम जब खड़े होते हैं ना, कि पास्टर जी बोलते प्रार्थना करो, अगर मैं भी प्रार्थना करो तो मैं क्या करती हूँ? गाना, क्या गाना है? पास्टर जी प्रेयर कर रहे हैं वहां, आप क्या करते हो? मैं तो गाना देख रहा हूं, आप किसको देख रहे हो? अरे आंख बंद करके प्रेयर करना चाहिए ना। पास्टर जी मुझे वो वीडियो निकालकर, 2-3 वीडियो निकालकर दिखाया है। ये क्या चल रही है, क्या सिखा रही है आप? मुझे सीधा पूछा पास्टर जी ने उस दिन। मैंने बोली सॉरी, मेरा गलती है, ये मैंने गलती की है, तो आइंदा ऐसा नहीं होने के लिए मैं प्रार्थना भी करूंगी, उनको सिखाऊंगी भी। हालेलुया। यस, हमारे हर एक कदम को एब्जॉर्ब करते हैं। ध्यान रखो आप। यहाँ इजरायली लोग, सच में मैं बोल रही हूँ, इजरायली लोग उस दिन ये लोग खड़े होते तो वो जो मिस्र जाति के लोग हैं वो लोग उद्धार पाकर सच्चा खुदा का पीछा करते थे। हालेलुया। मगर उन लोगों ने सही रीति से खड़ा नहीं हुआ, इसके वजह से उस दिन कई लोगों का मृत्यु हुई थी। जो उस दिन कुड़कुड़ाया उन लोगों ने, उसके वजह से परमेश्वर का क्रोध उस मिस्र जाति के ऊपर आया और उनमें से बहुत लोग मर चुके हैं। आज दिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं, बाहर जाकर ये कलीसिया में हमारे चाल चलन की वजह से दूसरा व्यक्ति नरक में जा रहा, तो परमेश्वर हमको हिस्सा मांगता है। तो तू क्या कर रही है? तुम क्या कर रहे हो? उनके सामने कैसे जी रहे हो? आपका चाल चलन देख के ही वो लोग ऐसे हो गए। ऑफिस में बोलो, किधर भी काम कर रहे हो, घर में बोलो, कलीसिया में बोलो, किधर भी बोलो। हालेलुया। हमको भी हिसाब देना है परमेश्वर के सामने। एक व्यक्ति उद्धार पाया, एक व्यक्ति सही भक्ति कर रहा है, आपको देखकर आदर्श बनकर आप उनके सामने रह रहे हैं, तो परमेश्वर आपको रिवार्ड देगा उस व्यक्ति के द्वारा। आपको पूछेगा नहीं, रिवार्ड देगा। मगर वही व्यक्ति आपके ही वजह से नरक में जा रहा, तो प्रभु जरूर आपको हिसाब मांगेगा। यीशु मसीह कह रहा है, शेबा रानी अन्य जाति की औरत इजरायली देश में आकर इजरायली परमेश्वर को जानकर, इजरायली परमेश्वर को पाकर गई है। वो यीशु मसीह उसी औरत को उठाकर कहता है, हे इजरायली लोग, जो न्याय का दिन होती है ना, उस दिन शेबा रानी आपके तरफ से वो न्याय करेगी, आपके ऊपर वो न्याय करेगी। क्यों? क्योंकि सच्चा खुदा को आप जानते हो मगर सही भक्ति आपने नहीं किया। मगर वो औरत, अन्य जाति की औरत बाहर से आई है और सच्चा खुदा को जानकर, सही भक्ति कर कर, परमेश्वर को पाकर स्वर्ग राज्य में बैठी है। हालेलुया।
आज दिन हम लोग कैसे हैं? सालों साल हम लोग प्रभु में आने वाले हैं, मगर हमारे भक्ति को देखकर क्या दूसरे लोग गिर रहे हैं, क्या उठ रहे हैं? हम आदर्श बन रहे हैं कि उन लोगों को नरक में भेजने वाले बन रहे हैं? इजरायली लोग यहाँ वही हो गए हैं। उन लोगों ने केवल बात किया, मगर इजरायली लोग वहां कुड़कुड़ा कर रोने लगे हैं। वो रोने की वजह से वहां मिस्र जाति के लोग कई लोग मर गए हैं। हालेलुया। हमारी जिंदगी दूसरों के लिए क्या होना चाहिए? हालेलुया। खड़े हो जाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ आप समझे हो इन बातों को, कि आपका हर एक चाल चलन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर एक चाल चलन को निगाह किया है लोगों ने। बाहर के लोग बोलो, घर के लोग बोलो, कलीसिया के लोग बोलो, आपके बात, आपके चाल चलन सही नहीं तो प्रभु में कोई नहीं आएंगे। आप जिधर काम कर रहे हो वहां यीशु को दिखाओ। उनके साथ आप भी कुड़कुड़ाने वाले बन गए, उनके साथ आप भी रोने वाले बन गए, तो क्या फायदा है आप भक्ति करके? उन लोगों ने सही भक्ति नहीं किया। मिलजुले जाति, मिश्र देश की जाति, उनको समझ में नहीं आया परमेश्वर क्या है, मगर जानकर भी इजरायली लोग उनके सामने रोने लगे हैं। प्रभु को ये खराब लगा, बहुत खराब लगा, कि क्या कर रहे हैं, मेरे नाम को बदनाम कर रहे हैं उनके चाल चलन के द्वारा, उनके बातों के द्वारा, संसार की बातों को लेकर, संसार के लोगों को लेकर। लेवी व्यवस्था में 20 और 26 में ऐसा लिखी होती है कि अन्य जाति से आप अलग होकर पवित्र बनकर जियो। हम उनके साथ उनके जैसा बात करते हुए हम उनको क्या दिखा रहे हैं? आज दिन अपने आप को देख लो प्रभु के वचनों में, अपने आप को परख लो प्रभु के वचनों के सामने, कि कैसे हो आप, आपके वजह से क्या हो रही है, आपके वजह से कितने लोगों का विश्वास में जा रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं। आपको एक प्रार्थना करो आज दिन, कि प्रभु मुझे एक आदर्श बनना है, मेरे आत्मिक जीवन, मेरी जिंदगी आपके राज्य के लिए, आपके राज्य में लोग आने के लिए आदर्श बनना है प्रभु। यस, आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे सभी लोग, ध्यान से प्रार्थना करेंगे। अपने आप को देख लो कैसे हो एक बार, कि घर में, बाहर, कलीसिया में आपका चाल चलन कैसे है, कि दूसरों को आदर्श दे पा रहे हो आप, आपकी बातें। यस, प्रार्थना करेंगे, भय मानकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे सहायता कर, मैं एक आदर्श बनकर तेरे राज्य के लिए खड़ा हो जाऊं, मेरे वजह से तेरे नाम बदनाम नहीं होना चाहिए प्रभु। ओ इजरायली लोग खड़े नहीं हो पाया उस दिन, ओ वो लोग रोने लगे ये देखकर, एक मिश्र जाति का जन क्या हो जाएंगे, परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ा आने वाले, परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे हो लोग, परमेश्वर के भक्त को आदर नहीं दे रहे हो लोग, तो ये देखकर अन्य जाति के लोग क्या सीखेंगे उनसे? आज दिन आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आप दूसरों को सिखा रहे हो। यस प्रभु, हमें क्षमा कर दे, कहाँ भी प्रभु तेरे नाम के विरुद्ध से हम कुछ भी है मेरे अंदर, तो प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे सही कर, मुझे सही कर, मुझे सही कर प्रभु, सही भक्ति करने के लिए सहायता कर, आदर्श बनने के लिए मुझे सहायता कर प्रभु। मेरे वजह से नहीं हो सकता है प्रभु, ओ मेरे शक्ति बल सामर्थ्य से नहीं हो सकता, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे खींच के ले जा तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए, प्रभु मेरा सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड।